नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या नगरी के बारे में। अयोध्या नगरी की जो राजधानी थी वो कौशल थी। तो क्वेश्चन आपका है, अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? कौशल। आंसर बनेगा इसका कौशल। तो अयोध्या के प्रथम राजा थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु और इनके पिता का नाम था मनु। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु जिनके नाम पर इक्ष्वाकु वंश जो था राम का जो पड़ा, और दशरथ थे वो इसी राजवंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे दशरथ। और दशरथ के पिता का नाम था अज। दशरथ के पिता का नाम था अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। और दशरथ के एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। दशरथ के पुत्र नहीं हुए, उनके संतान नहीं हुई, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से, उनके जो गुरु थे कुल गुरु, उनसे वशिष्ठ से इस विषय में बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर हमें एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तो गुरुजी के कहने पर उन्होंने यज्ञ की तैयारी की। और उस यज्ञ का वर्णन जो है, हमारे वेद हैं 4, उन 4 वेद में से एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में पुत्रेष्टि यज्ञ का जो है वो बताया गया था, पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। तो वशिष्ठ जी के कहने पर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसमें यज्ञदेव भगवान ने प्रकट होकर उन्हें खीर दी। एक प्याला खीर का दिया और राजा दशरथ खुशी खुशी खीर को लेकर के अपनी रानी के पास चले जाते हैं। सबसे पहले वे अपनी बड़ी रानी कौशल्या को खीर देते हैं। तब कौशल्या मन में सोचती है कि मैं अकेली माँ क्यों बनूं, तो क्यों न इस खीर को अपनी दूसरी जो राजा दशरथ की पत्नी थी उनको, वो है जो कौशल्या थी, वो उसको अपनी बहन मानती थी, भरत की जो माँ थी कैकेयी। तो उन्होंने कैकेयी को खीर दी। आधी खीर कौशल्या ने ली और आधी कैकेयी ने ली। उसके बाद उन दोनों ने सोचा कि क्यों हम दोनों ही माँ क्यों बने, क्यों ना सुमित्रा को भी सौभाग्य प्राप्त हो। तो उन दोनों ने अपनी खीर में से आधी आधी खीर सुमित्रा को दे दी। तो समय बीतता गया। कौशल्या को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राम। उसके बाद भरत जो कैकेयी के पैदा हुए। तो कौशल्या को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राम, और कैकेयी के दूसरे पुत्र जिसका नाम था भरत। और इस प्रकार जैसे दोनों ने, कौशल्या और भरत ने अपनी आधी आधी खीर सुमित्रा को दी, तो उससे 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों की माता एक है, ये सहोदर भाई हैं, सगी माँ के भाई हैं दोनों ही। और भरत की माँ का नाम कैकेयी और कौशल्या की माँ का नाम कौशल्या। तो भगवान राम का जन्म हुआ, राजा दशरथ के यहाँ खुशियाँ मनाई गई। और चारों का नामकरण करने के बाद उन चारों को जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपने यौवन अवस्था की ओर प्रवेश कर गए। युवा अवस्था में आने के बाद चारों भाइयों ने शिक्षा दीक्षा ली। तो उस समय जो भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा होती थी, उन चारों भाइयों ने एक साथ अपने गुरु के पास जा कर के शिक्षा ली। और फिर गुरु से पूरी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता की सेवा में अपने राज्य में आ गए। आज की इस वीडियो में आपने राम के जन्म से लेकर के राम के युवावस्था तक की कहानी को थोड़ा थोड़ा करके सुना। अगली वीडियो में हम राम के आगे के जो कथाएं हैं उनके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।